नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। दोस्तों, हम एक न एक टॉपिक ऐसा लेकर आते हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो हमारा लेवल क्या है, आरपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं हम, तो उस लेवल का हम सिलेबस लेकर आ रहे हैं साइंस का। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी निर्भरता पढ़ेंगे और इसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहले हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा की बात करते हैं। दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव है ये एक द्रव्य पर लगता है। कहाँ लगता है? द्रव्य पर। यह द्रव्य का वह गुण है जो द्रव्य इस कारण क्या करता है, न्यूनतम पृष्ठ स्थान ग्रहण करता है। क्या करता है? न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य है वो न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है दोस्तों, कि किसी पृष्ठ में से, किसी द्रव्य के पृष्ठ में से कोई काल्पनिक रेखाएं गुजर रही हैं, उस काल्पनिक रेखाएं के एकांक लंबाई, क्या एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है? बल अपॉन लंबाई F अपॉन L। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव के मात्रक की बात की जाती है। मात्रक क्या है? मात्रक है दोस्तों न्यूटन पर मीटर, यानी बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, जो क्या है ऐसा ही मात्रक है। अब बात करते हैं दोस्तों सीजीएस मात्रक की, जो क्या डाइन पर सेमी है। क्या है? डाइन पर सेमी है। दोस्तों, जो कंटिन्यू क्लास ले रहा है हमारी, उसको तो सब चीज क्लियर होती आ रही है कि ये सीजीएस पद्धति, ये एसआई पद्धति क्या है, क्योंकि हमने शुरुआत की क्लासों में हमने मात्रक का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इसके बारे में अध्ययन विस्तार पूर्वक किया था। अब बात करते हैं विमा की। विमा है इसकी M1L0T-2। यह कैसे आए इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यह इस सूत्र से आती है। किस सूत्र से? पृष्ठ तनाव के सूत्र से आती है। बल का मात्रक क्या? न्यूटन। न्यूटन की विमा होती है M1L1T-2, जो F बराबर ma से आती है, और लंबाई का L1, L1 से L1 कट जाता है तो M1L0T-2 बन जाता है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, कि द्रव्य न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण है वो द्रव्य न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की क्या रखता है? प्रवृत्ति रखता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पृष्ठ तनाव है वो प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता क्या होती है दोस्तों? यानी किसी वस्तु या किसी पर बल लगाने के बाद एक बार के लिए अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है और वापस अपने मूल स्थिति में आ जाता है। यानी गुब्बारे के उदाहरण लेते हैं। गुब्बारे में हवा भरने पर अपने आकार में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है, यानी वो क्या करता है। इसी प्रकार द्रव्य भी क्या करता है? अपनी आकृति फैलाता है और सिकुड़ता है। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। जो क्या है? द्रव्य में ऐसा होता है, इसलिए कहा गया है कि जो पृष्ठ तनाव के कारण है द्रव्य, वो प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित कराता है। किसमें? द्रव्य में। अब बात करते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। आपने कभी सोचा है क्या कि एक बूंद है, द्रव्य की बूंद है, ये आयताकार वर्गाकार क्यों नहीं होती? दोस्तों, ये इसलिए नहीं होती कि द्रव्य है वो क्या करता है, अपना जो पृष्ठ है उसको न्यूनतम स्थान में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। यानी न्यूनतम स्थान में क्या करता है? एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, द्रव्य का जो न्यूनतम स्थान एक गोलाकार आकृति में होता है। किसमें होता है? गोलाकार आकृति में होता है। जो गोलाकार आकृति है उसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि जो द्रव्य के अणु होते हैं, क्या द्रव्य के अणु होते हैं, उसमें क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल के कारण क्या होता है दोस्तों? ये न्यूनतम स्थान घेरता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं एक द्रव्य है कि बूंद है। क्या? द्रव्य की बूंद है। इसमें जो कण है, अणु है, इसमें अणु में आप शरीर में आप क्या करते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। इस कण के द्वारा आप आकर्षण बल लग रहा है। किस पर? इस कण पर। यानी आप
तो इसमें क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये न्यूनतम स्थान घेर लेते हैं और गोलाकार आकृति इसकी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे कि पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर मत्स्य और आल्फिन तैरते हैं। किसके कारण, पृष्ठ तनाव पर। हमने पीछे की वाली कक्षा में यह पढ़ा था कि जो वस्तु है वो पानी में किस कारण तैरती है, कि जो द्रव्य का घनत्व है ज्यादा हो जाए, किससे, यदि द्रव्य का घनत्व है वस्तु से ज्यादा हो जाए तो वो वस्तु क्या करती है, पानी पर तैरती है। तो दोस्तों इसमें एक पृष्ठ तनाव के का भी कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण भी क्या है, मत्स्य और आल्फिन हमें तैरते हुए दिखाई देती है। अब बात करते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव के निर्भरता की बात करते हैं। द्रव्य का तापमान बढ़ाते हैं ना दोस्तों, तो द्रव्य का तापमान बढ़ने पर क्या होता है, उसके पृष्ठ तनाव में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो उसमें जो अणु है उसके आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इसका पृष्ठ तनाव भी का मान भी कम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पानी को ठंडा होने पर, ये चीज इस तापमान के रिलेटेड की वो चीज है कि जब पानी को ठंडा करते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी को ठंडा कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें पृष्ठ तनाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, यानी ये तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं किसी द्रव्य के अंदर साबुन को मिला दें या जो तेल है उसको मिला दें, नमक को मिला दें और चीनी को मिला दिया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव में वृद्धि होती है। क्या होती है, पृष्ठ तनाव में वृद्धि होती है। याद रखना है, पानी में साबुन, डिटर्जेंट, तेल और नमक व चीनी मिलाने पर पृष्ठ तनाव में वृद्धि होती है। प्रश्न यहाँ से मिलकर यह मनकर आता है कि किसी द्रव्य के अंदर क्या करते हैं, किसी द्रव्य के अंदर नमक मिला दिया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमें पता है इस पर जो पृष्ठ तनाव है उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की एक अलग परिभाषा बन रही है। पृष्ठ तनाव की अलग परिभाषा क्या बन रही है कि द्रव्य का पृष्ठ में वृद्धि करते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी द्रव्य के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा बन रही है। इसका मात्रक की बात करते हैं तो ऊर्जा का मात्रक क्या है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक है जूल और क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक है। तो अब हम बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। जूल का सीजीएस यानी जो ऊर्जा होती है उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है अर्ग और क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक सेमी स्क्वायर हो जाता है। यह दोस्तों पृष्ठ तनाव के ऊर्जा के रूप में जो परिभाषा बन रही है उसका क्या मात्रक है, और इससे हम क्या निकाल लेते हैं, विमा निकाल लेते हैं। m1 L1 T-2 ये किसकी विमा है, जूल की विमा है। ये L-2 ये क्षेत्रफल की विमा है। इसको हम यदि सोल्व करेंगे, हल करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, m1 L-1 T-2 निकलता है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और बन के आ रहा है, तापमान, जल का तापमान। यदि किसी जल का तापमान क्या है, 20 सेंटीग्रेड है तो इसका पृष्ठ तनाव कितना होगा। याद रखना है ये मान आपको, यदि किसी भी जल का यानी जल का किसी भी क्या, जल एक ही होता है, जल का तापमान क्या हो, 20 सेंटीग्रेड हो तो 20 सेंटीग्रेड पर इस जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो इसका पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों 0.7275 ये होता है इसके पृष्ठ तनाव होता है। अब दोस्तों द्रव्य के अंदर सबसे ज्यादा तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका होता है, तो दोस्तों मरकरी का सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव होता है और सबसे कम बेंजीन और एल्कोहल का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो दोस्तों ये क्या है, पृष्ठ तनाव के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस बिंदुओं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन बनाने के बाद आपको किस प्रकार से सोल्व करोगे, यानी उसका दिमाग आपका किस प्रकार से लगेगा, प्रश्न गलत किस प्रकार से होता है। प्रश्न यहाँ से बनकर आएगा कि यदि किसी
द्रव्य यदि किसी जल के अंदर तेल मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, तेल बना दिया जाए, तो इसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसका तापमान बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको इसका लॉजिक याद है, लॉजिक किसका, यानी तो पृष्ठ तनाव है T समानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती टेम्परेचर, यानी ताप बढ़ाने पर यह कम होगा और तापमान कम करने पर यह बढ़ेगा। ये क्या है दोस्तों, ये इसका लॉजिक है, याद रखना। यदि किसी द्रव्य के अंदर हम कोई अन्य पदार्थ मिला रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पृष्ठ तनाव में वृद्धि होती है। क्या होती है, पृष्ठ तनाव में वृद्धि होती है। यह दोस्तों पृष्ठ तनाव का टॉपिक। आपको यदि यह क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो दोस्तों धन्यवाद।